एक बार फिर से मैं त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की। फिर से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में से सीखने के लिए हमें एकत्रित किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य हम लोग देख रहे थे भविष्य में होने वाली बातों से, जो 4 से लेकर 22 तक के अध्यायों में है। उसमें 14 अध्याय में हमने स्वर्ग का दर्शन में सबसे खास, स्वर्ग में सबसे खास बात क्या है? स्वर्ग में सब परमेश्वर। परमेश्वर है। बिल्कुल। स्वर्ग में सबसे खास बात परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति शाब्दिक तौर पर, अभी तो हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को एक आध्यात्मिक तौर पर अनुभव करते हैं, विश्वास के द्वारा, बस एहसास के द्वारा। लेकिन जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो यहां जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं वैसे नहीं। बिल्कुल परमेश्वर को हम सामने देख सकेंगे। परमेश्वर को हम बिल्कुल आमने सामने देख सकेंगे। दो वचन उसके लिए पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 का दूसरा पद। पहला यूहन्ना 3 का दूसरा पद। प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जैसा वो है वैसा ही हम हमारे प्रभु को देखेंगे। तो जैसा हमारे प्रभु है वैसा ही हम अपने प्रभु को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 3 का आखिरी। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर बेटे का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। 4 का शुरुआत भी। वे उसका मुंह देखेंगे और बस उसका नाम बस बस। परमेश्वर के दास, दास मतलब वो प्लूरल में है, बहुवचन में है। दास लोग परमेश्वर के दासें उसकी सेवा करेंगे और वे उसकी मुंह देखेंगे। तो स्वर्ग का सबसे मुख्य बात हमारे परमेश्वर की उपस्थिति है। हमारे परमेश्वर की उपस्थिति वो है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में, 4 अध्याय में जो बताया, स्वर्ग को खुला और स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन, सिंहासन में वर्णन से परे महिमा से भरा हमारे परमेश्वर। और वहां जैसे आराधना होती है उन सब का वर्णन 4 अध्याय। 5वां अध्याय में उस महान परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और उसके हाथों में एक किताब है। क्या है उस किताब का विशेषता?
हमारे पापों का भुगतान देने की डील, दस्तावेज है। और उसकी और एक विशेषता है, खुला है कि बंद है? 7 मोहर। 7 सात, मोहर बंद है। हाँ, 7 मोहरों से बंद किताब है। वो किताब क्या है करके रजनी सिस्टर ने भी बताई कि हमारे पाप से हमें मोल लेने का, सारी कीमत चुकाया है, उसका इतिहास, उसका दस्तावेज और उसकी संबंध में जो कुछ भी है वो उस किताब में है। इसीलिए वो हमारे छुटकारे के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खास तौर पर प्रकाशित वाक्य के अंदर जो नाम दिया हुआ किताबें हैं, 2 खास तौर पर, और नाम दिए बिना भी हम समझ सकने वाले वैसे तो 4 किताबें हैं। प्रकाशित वाक्य के अंदर कम से कम 4 किताबों की जिक्र है। उसमें से 2 का नाम नहीं लिया है और 2 का नाम लिया है। जो नाम लिया 2 किताब में से एक है ये जो 5वां अध्याय के 7 मोहरों से बंद किया गया किताब, और दूसरा है प्रकाशित वाक्य में 3 का 5 में और 13 का 8 में, 17 का 8 में, 20 का 14-15 में, या 20 का 12 में और 14-15 में, 21 का 24 में, वगैरह वगैरह लिखा गया एक पुस्तक है। कौन सा किताब है वो? जीवन का पुस्तक। जीवन का पुस्तक। ये 2 किताबों का नाम है, 5वां अध्याय में और 3 का 5 में लिखा जीवन की पुस्तक। ये हमारे उद्धार के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो 2 किताबें हैं, 2 करके नहीं लिखा है, लेकिन किताबें करके लिखा तो कम से कम 2 होगा, ये हमारे अनुमान है। इसलिए कम से कम 2 किताब, जिसके बारे में हम 20 का 12वां पद में पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि किताबें खुल गए, है ना? किताबें खुल गए, या निकाला है तो 12वां वचन को पढ़ें या 11-12 मिला के पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई और एक पुस्तक खुल गया जो जीवन का पुस्तक। तो पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें, तो उसमें कम से कम 2 तो होगा, इसलिए बहुवचन आया है, पुस्तकें खोली गई। वो 2 किताब वो भी महत्वपूर्ण जरूर है। उसमें से जो संभवत पहला परमेश्वर का वचन हमारे पास में प्रभु ने दिया हुआ पवित्र शास्त्र, और दूसरा है मलाकी में बताया स्मरण का पुस्तक, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण का पुस्तक। तो इस तरह प्रकाशित वाक्य के अंदर हमारे संबंध में काफी महत्वपूर्ण 4 किताबें, समझ में आया होगा ना? तो ये 4 किताबें, 2 का नाम लिया है जो 3 का 5 में और 5वां अध्याय में,
वहां पर दो नाम लिए हैं। एक है जीवन का पुस्तक, दूसरा है 7 मोहरों से मोहरित किताब, बंद किताब। और नाम ना लिया दो किताबें, हो सकता है परमेश्वर का वचन और स्मरण की पुस्तक। ठीक है, वो है 5वां अध्याय। अब 6वां अध्याय में है, जो 5वां अध्याय की 7 मोहरों से बंद किताबों का मोहरें प्रभु यीशु मसीह खोलता है। एक एक मोहर जब खुलता है तो छुटकारे का काम शीघ्र गति में हो रहा है। छुटकारा केवल हमारे लिए ही नहीं, सारी सृष्टि के लिए चाहिए। सारी सृष्टि को। केवल छुटकारा मनुष्य के लिए ही नहीं, फिर किसके लिए? सभी सृष्टियों के लिए चाहिए। पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय का 19 से। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कि कौन जो रही है? सृष्टि। सृष्टि। सृष्टि में सब कुछ आता है, केवल मनुष्य ही नहीं, सारी सृष्टि। तो परमेश्वर की पुत्रों की महिमा में प्रकट होने की बाट जो रही है सारी सृष्टि। किस लिए? सारी सृष्टि के छुटकारा का मतलब क्या है? हमारे छुटकारा का मतलब तो हम जानते हैं, उद्धार है। यीशु मसीह आएंगे, हम जाएंगे। अभी हमने शुरू शुरू में मनन की, वैसे स्वर्ग में जाकर परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे। जैसे यूहन्ना ने बताया था, पहला यूहन्ना 3:2 में हम पढ़े, वैसे जैसा हमारे प्रभु है वैसा ही हम उसको देखेंगे। ये सारी बातें हैं हमारे छुटकारा या हमारे उद्धार का मतलब। लेकिन सृष्टि का छुटकारा का मतलब क्या है? आगे पढ़ेंगे। कि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधिक करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। तो आधा में क्यों रोक रहे हो? हाँ। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हाँ, कहां से सृष्टि को छुटकारा चाहिए? किस चीज से छुटकारा चाहिए? व्यर्थता और विनाश। कौन सी व्यर्थता, कौन से विनाश? कौन से छुटकारा के बारे में पढ़े आपने? कौन से दासत्व है? किसकी दासत्व में है सारी सृष्टि? पाप। विनाश के दासत्व में। विनाश की दासत्व। तो विनाश की दासत्व में सारी सृष्टि कैसे पहुंच गई? किसकी वजह से पहुंच गए? जो उत्पत्ति में जब आदम हव्वा ने जब गलती किया, तब हाँ, परमेश्वर ने जो हाँ, श्राप दिया। जी हाँ, मनुष्य की पाप की वजह से सारी सृष्टि विनाश की दासत्व की अधीन चले गए। तो मनुष्य की पाप सारी सृष्टि पर विनाश लाया, सड़ाहट लाया, व्यर्थता लाया। हमारे पाप तो हमारे यानी मानव जाति के
पाप ने उस प्रकार का एक व्यर्थता का दासत्व में या फिर विनाश की या सड़ाहट की दासत्व में सारी सृष्टि को लाया, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए समाधान कर दिया। मनुष्य की पाप की क्षमा, मनुष्यों के पाप के लिए प्रायश्चित का प्रबंध परमेश्वर ने यीशु मसीह की क्रूस पर किया। इसीलिए उस यीशु मसीह के द्वारा हमको, मनुष्य को पाप से छुटकारा है। जब हम पाप से छुटकारा पाके परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेंगे, तब हमारे पाप के द्वारा सड़ाहट, विनाश और व्यर्थता के दासत्व में बंद हो गई सृष्टि को उस व्यर्थता से, उस दासत्व से छुटकारा मिलेगा। सड़ाहट दूर हो जाएगी, सृष्टि नई हो जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा। नए आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, देखो सब कुछ नया है। तो सारी सृष्टि को छुटकारा चाहिए। उस छुटकारे का काम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में शुरू है। उसके लिए परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह, जिसने हमारे छुटकारे का पूरा दाम क्रूस पर चुकाया था, उसका अंतिम कार्यों को पूरा करना शुरू किया है। इतना समझ में आए? इतने में कोई शंका, शक किसी को? कोई शक नहीं ना? ठीक है। तो इस प्रकार सारी सृष्टि का, पृथ्वी आकाश सहित सारी सृष्टि का छुटकारे का अंतिम चरणों में हम 6वां अध्याय से पहुंच रहे हैं। उसके लिए प्रभु यीशु ने उस 7 मोहरों से बंद किताब का मोहर एक एक करके खोलना शुरू किया। उसमें हम कौन सा मोहर तक पहुंचे थे? 6वीं मोहर। 6वीं मोहर तक हम पहुंचे थे। और एक बार पढ़ेंगे 6 का 12, 13, 14। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। प्रेज गॉड। ये 6वीं मोहर जब खुली तो प्रकृति में, पृथ्वी पर, समुद्र में, आकाश में, सूरज में, चांद में, तारागणों में बड़े बड़े काम होने लगे, बड़े भयानक चीजें होने लगे। उन सब के बारे में हमने पिछले हफ्ता देखे थे कि वो सारे मिलाकर परमेश्वर का क्रोध और न्याय के बारे में बता रहा है। परमेश्वर का क्रोध और न्याय को प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है। तो 6वां मोहर खोला तो पृथ्वी, आकाश,
समुद्र, सूरज, चांद, सितारों में बड़े बड़े काम हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह की महिमामय आगमन का, प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ पृथ्वी पर उतर आने का सारा जो है आ, चिन्ह, सारा एक निशान हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, इतने में भी कोई शक हो? नहीं। तो फिर हम उसी का और एक विवरण, जब इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ धरती पर उतर आता है तो क्या होता है, उससे पहले ये भी बात मैं बताऊं, और एक बार आप सभी लोग जानते होंगे, अगर किसी को नहीं मालूम है उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के दो पहलू होते हैं। दो पहलू होते हैं। एक है प्रभु यीशु मसीह दूल्हा बनकर हमारे लिए आना, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह उतर आना, बादलों पर उतर आना। और हम ये देखते हैं प्रभु तब बादलों तक ही आते हैं और हमको अपने पास लेकर जाते हैं। उसको मैं ऐसे बोलना पसंद करता हूं हमारे साधारण भाषा में, मसीह हम दुल्हन को ले जाने के लिए बारात लेकर आ रहा है। बारातियां बादलों तक आते हैं और हमको हवा में उठा ले जाते हैं। जैसे होते हैं ना, बाराती आते हैं गांव में, लड़की की घर में बारातियों को रुकने का जगह नहीं है, तो हम लोग कहीं स्कूल में, धर्मशाला में बारातियों को रोक देते हैं। तो गांव तक, लड़की की आंगन तक नहीं आते और वहीं मंडप लगाकर लड़की को भी वहीं ले जाकर शादी कराते हैं। और उसके बाद लड़का, बाराती लोग लड़की दुल्हन को लेकर चले जाते हैं लड़का के घर, लड़का के बाप के घर। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर हमारे लिए दहेज के तौर पर चुकाकर मंगनी किए हैं हमसे। तो हम दुल्हन को लेने यीशु बारात लेकर आएंगे, लेकिन बारातियों को धरती पर रुकने की जगह नहीं होगा, इसीलिए बादलों पर बारातियां रुकेंगे और दुल्हन को यहां से वहां ले जाएंगे। और उसके बाद यीशु मसीह अपने पिता के घर में हमें लेकर जाएंगे, जैसे यूहन्ना 14:3 में मसीह ने वादा किया था। यूहन्ना 14:3 में यीशु मसीह ने क्या वादा किया? जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, हाँ, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ, पढ़िए तो तीसरा वचन। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें और अपने यहाँ ले जाऊंगा, और वहां जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज गॉड। तो इस वायदे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पिता के घर से उतर आएंगे और हमें पृथ्वी से उठा लेंगे। हवा में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, मिलकर हम पिता के घर में जाएंगे। यीशु मसीह हमें लेकर जाएंगे।
यीशु मसीह हमें लेकर जाएंगे। ये है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का पहला हिस्सा, पहला पहलू हमें लेने के लिए आ रहा है। उसी के बारे में है पहला थिस्सलुनी 4 का 16वां वचन में भी बताया, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, तब ललकार का आवाज, ललकार होगी और प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुर ही फूंका जाएगा। तो मसीह में मरे हुए पवित्र लोग पहले जी उठेंगे और जीवित बचे रहने वाले बदल जाएंगे। हम मिलकर प्रभु के साथ जाएंगे। यह है हमें लेने आने वाला प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन की पहला पहलू। लेकिन हमने अभी प्रकाशित वाक्य 6 का 12 से लेकर पढ़े, वह यीशु मसीह की दूसरे आगमन की दूसरा पहलू है। उस दूसरा पहलू में है यीशु मसीह धरती पर वापस आ जाता है, धरती पर वापस आ जाता है। उस समय है भूकंप होना, ठीक है, पृथ्वी डोल उठना और सूरज काला पड़ना, तारागण गिरना, ये सब उस समय का एक तस्वीर है। हम प्रकाशित वाक्य 6 का 13 से लेकर के पढ़ते हैं। अब 13 से लेकर पढ़ें। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिरे, उसका 15 से पढ़ लो, 15 से पढ़ लो। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। तो हमने कहा ये जो 12 से 14 तक की वचन परमेश्वर की क्रोध और न्याय के समय में होने वाला है। वो है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतराने का समय। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतराने का समय है। उस समय का बड़ा घटना हम 15 से लेकर के पढ़े। अब देखा वहां उसकी आखिरी में लिखा है कि सिंहासन पर बैठा हुआ और उसकी मेमने का प्रकोप का दिन आ गया है। सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु पिता। यीशु। नहीं, उसका मेम 14 अध्याय में हमने देखा ना, सिंहासन पर कौन बैठे हैं? परमेश्वर पिता है। 14 अध्याय में भी 5वां अध्याय में भी सिंहासन पर बैठा हुआ होकर के हमने जो देखा है या हम जो देखते हैं वो पिता परमेश्वर है। मेमना यीशु मसीह है। वो सिंहासन पर बैठा हुआ पिता के पास खड़ा है। तो ये 6वां मुहर जब खुला तो पृथ्वी के छोटे बड़े राजा, अधिकारी, मंत्री, पादरी, पुजारी, मुल्ला, जो भी हो, राजनेताएं, धर्म नेताएं,
सामाजिक नेताएं, धनवान, मजदूर, दास, स्वामी, स्त्री, पुरुष, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब के सब, पृथ्वी के सब रहने वाले डर जाएंगे। क्यों डरेंगे? डरने का कारण क्या है? परमेश्वर के क्रोध के कारण। परमेश्वर के क्रोध के कारण। इसलिए वहां पर लिखा है, हमको बचा लो, हमको छुपा लो, क्योंकि सिंहासन पर बैठा हुआ और उसकी मेमने का प्रकोप का दिन आ गया है। हमारे इस जमाने को परमेश्वर का कौन सा दिन कहलाएंगे? ये जो समय कौन सा दिन कहलाते हैं परमेश्वर का? परमेश्वर के अनुग्रह। अनुग्रह का समय, या फिर यशायाह भविष्यद्वक्ता की भाषा में बोले कि परमेश्वर की प्रसन्न रहने का वर्ष। परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष। यशायाह 61वां अध्याय में बताया है। 61 का 1 से लेकर है, लेकिन हम उसकी तीसरा पद को पढ़ेंगे। यशायाह 61 का 3, वैसे तो 1 से लेकर है। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सिंदूर सुंदर पगड़ी बांध दूं, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। दूसरा पद पढ़िएगा, सॉरी, दूसरा पद में लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब हाँ, विलाप बस करने बस वालों को बस। शांति दूं। हमारे परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष और पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। हम जानते हैं ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। लूका 4 का 19 को पढ़िए। लूका 4:19। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। वो 14 अध्याय के उस भाग में हमारे प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला मंदिर या फिर आराधना प्रार्थना भवन की सेवकाई के बारे में बताया। यहूदी लोगों की आराधना का एक मुख्य भाग था पवित्र शास्त्र को पढ़ना। पवित्र शास्त्र को पढ़ना हमारे भी कलीसियाओं में होना चाहिए। पवित्र शास्त्र को पढ़ना। हम उसके लिए भजन संहिता पढ़ते हैं हर संडे संडे। जरूरी नहीं है कि भजन संहिता ही पढ़े, प्रभु की वचन का कोई भी हिस्सा हम पढ़ सकते हैं। तो पवित्र शास्त्र का पढ़ना यहूदी आराधना का मुख्य हिस्सा था। यीशु मसीह की बपतिस्मा के बाद पहली बार मंदिर या प्रार्थना भवन गया था, तो यीशु मसीह ने वचन पढ़ा हुआ हिस्सा ये यशायाह 61वां अध्याय था। और यीशु मसीह पढ़ने के बाद बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। वो बात है हमने लूका 4 की 19 में पढ़े।
तो यशायाह 61 का 2 में बताया हुआ बात यीशु मसीह ने लूक का 4 की 19 में बताया कि हमारे परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करें। वर्ष लंबा है, तो पिछले 2000 से अधिक वर्ष हुए परमेश्वर की अनुग्रह का प्रचार, परमेश्वर की कृपा का धन का प्रचार, परमेश्वर की अपरंपार करुणा का प्रचार सारी दुनिया में हो रही है। प्रभु पापियों पर कृपा, दया, करुणा, अनुग्रह, प्रेम कर रहे हैं इन समयों में। लेकिन आ रहा है एक दिन, वह दिन का नाम क्या है? प्रकोप का दिन। परमेश्वर का प्रकोप का दिन है। यशायाह की भाषा में बोले तो हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन। पलटा लेने का दिन है। हाँ, तो पलटा लेने का, प्रकोप का दिन, प्रकोप का दिन। हम प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में एक मेमना को देखा। कौन है मेमना? तो यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वो वत हुआ सा खड़ा है, लहूलुहान खड़ा है। लेकिन उसी मेमने को अब 6वां अध्याय की 15, 16, 17 में देखते हैं। तो वो मेमने में कोई फर्क है क्या? क्या फर्क है? अब वो क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध से भरा हुआ है, प्रकोपित है। 5वां अध्याय में मेमना वत हुआ सा है, सारे मानव जाति की पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया हुआ है। 5वां अध्याय में मेमना सारे मानव जाति के पापों के लिए लहूलुहान खड़ा है, प्रायश्चित बलिदान चढ़ाया गया जैसा है। वहां देखेंगे तो हमें बेचारा जैसा एक एहसास होगा। लेकिन उस 6वां अध्याय के 15 से लेकर पदों में वो मेमने को हम प्रकोपित देखते हैं, प्रकोपित मेमना। क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने जो बताया उसका प्रकोप का दिन आया है, पलटा लेने का दिन आया है। प्रभु यीशु मसीह जगत में जब आया था, सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया था, क्रूस पर चढ़ा था, मारा गया था। किसी को मसीह ने पलटा नहीं दिया, किसी से बदला नहीं किया, परंतु सबको माफ किया। जब प्रभु यीशु मसीह को गेत्समनिया से पकड़ा, बंद किया या कैदी बनाया, गब्बता में मसीह की कपड़े उतार कर कोड़े लगवाया, वहां से क्रूस का आड़ा
हिस्सा कंधे पर रखकर गोलगोथा की ओर लेकर गया। गोलगोथा में पहुंचकर अपना कपड़ा सब उतार के क्रूस पर लिटाकर 1.25 इंच मोटा, 8 या 9 इंच लंबा लोहे की खीले मसीह के दोनों हाथों में और दोनों पांवों में ठोंक रहे थे। मसीह के हाथों की नस जो है तोड़ा फटा जा रहा था और उस क्रूस पर यीशु को उठाया, गड्ढे में उस क्रूस को डाला। इन सारे समयों में भी अति भयानक दर्द में मसीह होने के बावजूद भी पिता से यही प्रार्थना कर रहा था, पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। लेकिन अब प्रकाशित वाक्य 6:15 से लेकर पदों में उस मेमने का पलटा लेने का समय आया है, क्रोध का समय आया है। जब वो प्रकोपित हुआ, दुनिया के राजा महाराजा मसीह के सामने, प्रभु की प्रकोप के सामने टिक नहीं पा रहे। वे सब डर की मारे दौड़ लगा रहे हैं। चट्टानों को, पहाड़ों को बोलते हैं, हम पर गिरो, हमें छिपा लो कि जो सिंहासन पर बैठा और उसकी मेमने का चेहरा हमसे छुपा लो। लेकिन क्या हमारे परमेश्वर की नजर से कोई कभी छिप सकेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं छुप सकेंगे। तो दुनिया के सब डर जाएंगे, सबके सब पर बड़ा भय छाया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा का आगमन है, मसीह की महिमा का आगमन। जब प्रभु की आगमन अपने भक्तों के लिए बड़ा हर्ष और उल्लास और उन्माद का है, लेकिन दुष्टों के लिए, पापियों के लिए बड़ा भयानक हो जाता है, बड़ा भयानक हो जाता है। तो सब डर की मारे बिल्कुल परेशान होने का एक अवस्था को हम यहां पर देखते हैं। प्रेस का होशेया 10:8 को पढ़िएगा। होशे 10:8। आवेन के ऊंचे स्थान जो इसराइल का पाप है वे नष्ट होंगे। उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारे उगेंगे। और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। परमेश्वर की प्रकोप का समय, लोग डरने की बात यहां पर जो बताया होशे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से करीब 700 साल पहले किया गया भविष्यवाणी है। ये प्रकाशित वाक्य 6:15 से लेकर भागों में पूरा होते हुए हमें नजर आते हैं। यशायाह 2:10 को पढ़िए। यशायाह 2:10। यहोवा के भय के कारण
और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा। 19 और 20 भी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। देखा, यशायाह और होशे इन बातों के बारे में यीशु मसीह के जन्म से भी 700-800 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया। तो परमेश्वर पृथ्वी को कपने के लिए उठेगा, धराने के लिए उठेगा। तब लोग डर की मारे चट्टानों की गुफाओं में जा छिपेंगे। सोना चांदी जैसे चीजों की मूर्तों की पूजा करते थे, लेकिन वे सब अपने देवताओं को उठा उठा करके फेंक देंगे, क्योंकि एक तो सोना चांदी कीमती चीजें हैं, लेकिन उनकी कीमती चीजें कोई काम का नहीं हो रहा। दूसरा, उनकी आराधना मूर्तियां थे, लेकिन वे अब कोई काम का नहीं, परमेश्वर की क्रोध से बचाने नहीं पा रहे। प्यारों, मैं आपको एक बात बताता हूं। भक्ति का, आराधना का, धार्मिक जीवन का मकसद इस संसार के एक सुखदायी जीवन नहीं है। ईसाई धर्म सहित हर एक धर्मों में हम ये बात देखते हैं कि वे किसी न किसी रीति से किसी न किसी देवता की पूजा अर्चना करते हैं, हर धर्म में। जैसे किसी एक मित्र ने कहा कि कोई तो मुर्दों की पूजा करते हैं, कोई तो मूर्तों के, चाहे मुर्दों के करें या मूर्तों के। कोई एक का पूजा करते हैं, कोई तो सैकड़ों का करते हैं, बात एक ही है। तो लोगों की जो धार्मिक जीवन है, दान अर्पण करते हैं, उपवास रखते हैं, कई खाना कपड़ा वगैरह वगैरह बांटते हैं, ये सब कुछ लोग इसीलिए करते हैं कि इस धरती का उनका जीवन सही सलामत हो, सही सलामत है। लेकिन सच में भक्ति की जीवन का मकसद इस जीवन का सुख शांति नहीं है। हम लोग भी जब लोगों को सुसमाचार सुनाए तो ये मत बोलना, अरे यीशु मसीह को जरा आजमा के देखो, तुम्हारा सारे समस्या दूर हो जाएगा, यीशु मसीह के पास आओ, चंगे हो जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगा, बच्चा मिलेगा। ये नहीं है। अगर ऐसा समस्याओं में फंसे हुए लोग हैं तो जरूर उनके उस समस्या के संबंध में उन्हें बता दें और वो सुसमाचार उन्हें सच में मसीह के बारे में बताने के लिए कि जरिया बना ले। उन्हें बता दें कि देखो, आपकी जीवन की इस समस्या से भी बड़ा एक समस्या है,
आपकी ये बीमारी से भी एक असाध्य बीमारी आपको ग्रसित किया है। वो क्या है? वो है पाप। तो यीशु मसीह की जरूरत इस संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं है। एक और वचन पढ़िएगा, उसके बाद में आगे उसके बारे में बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों 10 का 19वां पद, सॉरी 15 का 19, 10 का नहीं, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय का 19वां पद। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यदि हम केवल इस जीवन के लिए मसीह से आशा रखते हैं तो हम बाकी सब मनुष्यों से अभागे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पर हमारी आशा केवल इस जीवन के लिए ही नहीं है। तो यहां हमने यशायाह में पढ़े, जब परमेश्वर का प्रकोप आता है, परमेश्वर पापियों से प्रकोपित हो जाता है, तब लोग पूजा अर्चना की सोना चांदी के मूर्तों को उठा के फेंक देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि तभी वे जान सकेंगे कि अरे हमको तो चंगाई, आशीष और हमें सुख शांति ही नहीं, परंतु हमें किस चीज की जरूरत थी? परमेश्वर की प्रकोप का दिन हमको बचाने की जरूरत थी। मगर जिस पर हमने आशा और आसरा रखा, वे कोई हमें बचा नहीं पाए। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? हाँ अंकल। सबको समझ में आ रहा ना? कुछ शक है तो पूछे, समझ में नहीं आ रहा तो बता दे। सबको आ रहा समझ में? ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह पर हमारे भरोसा केवल यहां की घुटने के दर्द ठीक होने के लिए नहीं है, गर्दन की सूजन उतरने के लिए नहीं है, शरीर का भारीपन दूर होने के लिए नहीं है। यहां प्रभु यीशु मसीह पर हम आसरा रखते हैं, वो हमें जमीन जायदाद मिलने के लिए नहीं है। प्यारों, हमारे यीशु मसीह पर की विश्वास और भरोसा का मकसद ये है कि परमेश्वर का प्रकोप का दिन हमको उद्धार मिल सके। आप समझ लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर परमेश्वर की प्रकोप को सह लिया, परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में वो पक गया। आपको याद हो कि मैं बार बार प्रभु भोज की समयों में बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक गेहूं की दाना होकर इस धरती पर बोया गया था। इस्राएल की देश में वो पौधा बड़ा हुआ, गेत्सेमने की वाटिका में वो गेहूं की दाना काटा गया, कटनी हुई। गोलगो गेत्सेमने से लेकर गब्बता तक वह रौंदा गया, गब्बता से गोलगुथा तक वह पिसा गया, गोलगुथा में
वो परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में पककर हमारे लिए जीवन की रोटी बना। वो जीवन की रोटी हमें अनंत जीवन देने वाला बन गया। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में अपने आप को दे दिया, वो इसीलिए वो क्रोधाग्नि में जल जल करके हमारे लिए जीवन की रोटी बना, कि हम परमेश्वर की प्रकोप प्रकट होने वाला दिन में बचाए जा सके। आज भी हम बड़े हिम्मत के साथ और आनंद और एक प्रकार की गर्व के साथ बताना चाहते हैं, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनकी जिंदगी में परमेश्वर की क्रोध से बचने का पूरा पूरा गारंटी है। हालेलुया। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करें, उस पर परमेश्वर का क्रोध नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का प्रकोप से वो बचाया जाएगा। समझ में आ रहा ना? बाकी सब के सब अगर मसीही के महिमा के आगमन के समय में पृथ्वी पर जीवित हो, तो ये यशायाह 2:9 में 10, 19 और 20 में बताया, और होशिया 10:8 में, प्रकाशित वाक्य 6:15, 16 में जो बताया, वैसे डर की मारे इधर उधर भागते रहेंगे। उनकी धन संपत्ति, मूर्त, आराधना की वस्तु फेंकेंगे, मगर उन्हें परमेश्वर की क्रोध से उद्धार तब नहीं मिलेगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, अभी जीवन काल में ही परमेश्वर की क्रोध से बचने के लिए परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। हमें परमेश्वर ने ये सौभाग्य दी कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें। प्यारों, जैसे पौलुस ने कहा, हम अगर इसी जीवन के लिए प्रभु यीशु पर आशा रखते हैं, तो बाकी सब लोगों से अभागे हैं। इतना समझ में आए? इतने में कोई शक है किसी को? नहीं। तो प्रकाशित वाक्य 6:17 पद में जो बात बताया है, उन बातों को हम यहां पर देखेंगे कि योवेल का नबूवत 2 अध्याय उसका 11वां पद को पढ़ेंगे। जोएल 2:11, योवेल 2:11। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है, वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। यहोवा का दिन अति भयानक है, उसको कौन समझ सकेगा। प्रकाशित वाक्य 6:17 पद में जो बताया, उधर भी पृथ्वी के राजा महाराजाएं कह रहे हैं, अरे सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर और उसकी मेमने का प्रकोप का दिन आया है, कौन ठहर सकता है। वही योवेल नबी ने बताया, परमेश्वर का दिन, यहोवा का दिन अति भयानक है, कौन सह सकता है। और एक वचन मलाकी 3 अध्याय का
दूसरा वचन। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। प्रेज गॉड। हमारे प्रभु की आगमन के समय पृथ्वी पर परमेश्वर तमाम अपनी बैरियों पर पलटा लेने के लिए आ रहा होगा। तब वो उद्धार करने नहीं, अपने शत्रुओं पर उनसे पलटा लेने के लिए आ रहा होगा। कोई भी उसकी सामना नहीं कर सकेंगे, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। तो इन बातों को भविष्यवाणियों के साथ में जोड़ करके समझ में आए आप लोगों को? प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ आ रहे होंगे। उस समय हम जो प्रभु की कलीसिया प्रभु के साथ होंगे। पृथ्वी पर उस समय भी कुछ यहूदियों में से और अन्य जातियों में से विरोधी मसीही की उपासना ना करने वाले लोग होंगे, उनको प्रभु बचा लेंगे। उसके बारे में हम 7वें अध्याय में सीखेंगे। अगर 6वें अध्याय में कोई शक है तो बता दे। 6 मोहरें वहां खुल गए, अब एक मोहर बाकी है। ये 6 मोहरों खुलते समय में 6 प्रकार की घटना। आखिरी में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ और प्रकोप के साथ पृथ्वी पर उतर आ रहे हैं। पृथ्वी के रहने वाले डर के मारे दौड़ लगाएंगे, मगर व्यर्थ में, क्योंकि हमारे प्रभु से कोई बच ना सकेंगे, कोई छुप ना सकेंगे। लेकिन हम धन्य हैं, अभी अपने जीवन काल में ही यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की क्रोध से, परमेश्वर की प्रसन्नता में हमारी स्थानांतरण हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद। इतने में 6वें अध्याय में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। नहीं कुछ किसी को भी? कुछ नहीं। तो प्यारों, प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। हमारे प्रभु आ रहा है। हमारे प्रभु से हम प्रेम करें। हमारे प्रभु किसी भी समय में आ सकता है। मसीह की आगमन के लिए हम तैयार हो। हम 7वें अध्याय अभी शुरू करें तो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता हम 7वें अध्याय में पहुंचेंगे। अगर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह की आगमन हो बादलों पर बारात लेकर, हम दुल्हन के तौर पर प्रभु के पास चले जाने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे प्रभु आ रहा है। मसीह की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें।